अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख्वातीन हज़रात, आज भी शो का आगाज करते हैं मुखबरनामा के साथ। जी बाबा जी। शोम शड़क पड़क पड़क पड़क। बहुत परेशान ने बाबा जी। अब क्या परेशानी है जनाब? इस विचारे दी पनामा फड़ी गई है। हाँ जी, चाची का नाम पनामा है। तुम पता गर्मियां आ गई ने ते बाबा जी दे घर कम से कम 5 ਤੋਂ 6 एसी लगे हुए ने। इन्होंने लैंडमैन नाल गल कीती, उन्हें कहा जी तुसी इस तरह करो, कितना बिल आंदा तुहाडा? इन्होंने कहा जी मेरा 50 ਤੋਂ 60 हज़ार आंदा है। उन्हें कहा मैनू दो 10 हज़ार, तुहाडा बिल ज्यादा तो ज्यादा 15 ਤੋਂ 20 हज़ार आएगा ते रात दिन एसी चलाओ, मैं मीटर पीछे कर देंगा। बाबा ने पूरे महीने एसी चलाए ने, बच्चे ने कहा चला ही जाओ रात दिन। बाबा जी ने एक कमरा जिदे कोई भी नहीं सौंदा वो भी एसी चलाता। खैर है, महीने बाद बिल आया जी बाबे ने 2.5 लाख का। 2.5 लाख का बिल ते बाबा परेशान। अच्छा। वो मीटर रीडर ना लभे। अच्छा। बाबे नूं मिलिया किते बाजार दे विच, ओ दित्तियां इसने उसने। बाबे ने कहा मैं जिन्ना मर्जी मार ले, तू मीटर पीछे क्यों नहीं कीता? उन्हें कहा मैं करके तो आया। अच्छा, झूठ बोला? नहीं जी, सच बोल रहा सी। वो सुई गैस दे पीछे कर गया सी। तो सालमा तेन पता तेरा बिल कौन अदा करेगा? कौन करेगा जी? ओ गरीब, उन्होंने तो पै जाएगा। वो गरीब अपना तेनू की तकलीफ है? अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ। मैं आमतौर पर सरफे नजर करता हूं तुम्हारी बदतमीजी पे। अच्छा। भट्ट साहब जो है वो दरगुजर नहीं करेंगे, पकड़ लेंगे वो। नहीं, बट मेरा वालद साहब है जी। ते बाबा जी तुसी क्यों इन्हें एसी चलाया? शर्म नहीं आती तुहानू? बाबे दा अपना माल है। वो बेशरम, ये पूरे मुल्क का माल है जिसे खा रहे हो। पूरे मुल्क नू खांडे जेड़े खा रहे हो, उन्हां दा तुसी की कर लिया? 7 साल कैद है बच्चू। अब तुम फिक्र करो अपनी। हराम खोरो, हलाल खाओ। बात सब जरा ध्यान नाल, हराम खोरो ना आखो, हराम खोर आखो। हाँ जी। अच्छा बाबा जी, हमको और बात कर ले अगर कोई मुखबरी नहीं है। लो बच्चा, नैब दोबारा सुस्त हो गया था। अच्छा जी। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। और बड़े घर वालों ने नैब को तलब किया, क्यों भाई किस बात की सुस्ती दिखा रहे हो? एक सेकंड। बड़े घर वालों से मुराद इस्लामाबाद वाला बड़ा घर? सर की करते हो? रावलपिंडी वाला इस्लामाबाद में कौन पूछता जी? घर अजे दसिया नहीं केड़ा। अच्छा जी, फिर रावलपिंडी वाले बड़े घर ने नैब को तलब करके पूछा कि क्यों सुस्ती दिखा रहे हो? नैब कहती है कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है हुकूमत का कि हाथ हौला रखो। बड़े साहब ने बात ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि याद रखो, एहतसाब होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। वाह वाह। चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। सर इसने करप्ट अनासर को बहुत डिमोरलाइज किया है। शॉक वेव्स फेंकी हैं, शॉक वेव्स हिला के रख दिया इन लोगों को। वाकई नींदें उड़ गई हैं इनकी। सारे मुल्क में की मजाक हो रहा है? अब क्या हुआ? देखो ना, जिस वजीर ना गल करो कहता है एहतसाब करना है तो सारे महकमे अदा करो। नहीं, वैसे बात दुरुस्त है। एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड का मतलब तो यही है कि सबका एहतसाब। और फिर इससे ज्यादा दरख्शा मिसाल और क्या होगी जो आर्मी चीफ ने कल कायम की है कि यानी खुद एहतसाबी का आगाज आप अपने घर से कर रहे हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो शुड बिगिन एट होम। अब खुर्शीद शाह बिल आखिर बोले हैं और ठीक बोले हैं। फॉर अ चेंज कहते हैं कि द बॉल इज इन आवर कोर्ट नाउ। अब बजाहिर तो ये एक खबर है, बड़ी अहम खबर, कि एक मेजर जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल, फिर 4 ब्रिगेडियर्स, कर्नल, मेजर, ये एक ही हल्ले में फारिग कर दिए गए। और जिस तरह अनसेरेमोनियसली उन्हें घर भेजा गया, ऐलान किया गया, लोगों को बताया गया, इससे ये निशाने इबरत बनेंगे। अब बाबा जी एक खबर मुझसे भी ले लें, अब इसका फॉलो अप क्या होगा? एक अहम साबिक कोर कमांडर, हमारा अपना कोर कमांडर लाहौर, नवीद जमान साहब, उनके गिर्द घेरा बहुत देर से तंग हो रहा था। और मैं ये खबर डिस्क्लोज कर रहा हूं कि मुखबरी नहीं है, कि डीएचए में होने वाले लातादाद घपलों की तहकीकात हुई, उन्हें मोरद इल्जाम ठहराया गया और 80 करोड़ रुपया उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया, उनसे लिया गया। ये खबर बाबा जी आप तक भी नहीं पहुंची। जा बाबा रोवे मुखबरी देन संडे है। सर तुहानू ये खबर किन्ने पहुंचाई? बता दूं? हाँ जी। चेले ने। अल्लाह की कसम मेहनत से, मैंने तो इतनी इंग्लिश आंदी नहीं। इधर आ जा, इधर आ जा, नहीं दिया, इधर आ जा। एक सेकंड बात सुनो। सर इसका तो मतलब है एहतसाब शुरू हो चुका है। एहतसाब उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन जनरल कियानी के भाइयों को पकड़ने की बात शुरू हुई थी। और मैं समझता हूं इससे लाउड खतरे की घंटी हो ही नहीं सकती यहां के करप्ट अनासर के। सारे जेडे 8 दे 8 कंडे ने इन्होंने कीता की सी? ये मां सिवाय जनरल साहब के, लेफ्टिनेंट जनरल
उबैदुल्लाह खान, बाकी सब के सब ये फ्रंटियर कोर में थे, बलूचिस्तान में तैनात थे, चमन के बॉर्डर पर स्मगलिंग किया करते थे। ये कितने अफसोस की बात है, कितने शर्म की बात है। होता रहा है पहले मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में लोग अपना मजबूरन भी हिस्सा ले लिया करते थे कि सब ले रहे हैं तो मुझे भी, या आर्म्स डील अगर होती है, कोई मेजर प्रोक्योरमेंट होती है, उसमें अपना कट ले लिया करते थे। ये पूरी दुनिया में चलता है सिलसिला। फौज के आला अफसरान और स्मगलिंग में मुलव्वस, और स्मगलिंग किसकी? गाड़ियों की। 2-2, 2.5 करोड़ की गाड़ी आ रही है, धड़ाधड़ स्मगल हो रही है। लेकिन आफरीन है इस इदारे पर, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है, आर्मी चीफ को इसका क्रेडिट तो जरूर जाएगा, लेकिन मेजर क्रेडिट, इसका सेहरा फौज की अपनी ट्रेनिंग के सर है, फौज के अपने खुदकार निजाम के सर है, जिसे खुद एहतसाबी का निजाम कहते हैं। हाँ, ये तो सर फिर गड्डियां स्मगल कर दे रहे। जी जी, गड्डियां स्मगल। और अल्लाह ताला का कानून देखिए, अल्लाह ताला की लाठी देखिए कैसी बेआवाज है कि ये पूरा गैंग ऑफ करप्ट ऑफिसर्स पकड़ा भी एक गाड़ी की वजह से, एक कीमती गाड़ी की वजह से। यानी उस कीमती गाड़ी का एक्सीडेंट ना होता, ये लोग, ये जो 2 लुकमा अजल बने बेचारे, ये बात एक्सपोज ना होती, तो आज तक शायद किसी का ध्यान इस तरफ ना जाता कि ये क्या हो रहा है। सर वैसे साबिक कोर कमांडर लाहौर से 80 करोड़ की वसूली वाला तस्करा कहीं हुआ तो नहीं? तस्करा फिलहाल नहीं हुआ ना, मैं गुजारिश कर रहा हूं, आई एम ब्रेकिंग द न्यूज, आप देख लीजिएगा इंशाअल्लाह अनकरीब। क्योंकि इस मुल्क के साथ जिसने जहां जहां जब जब हाथ किया है, ये बात गलत है, मैं नहीं मानता दैट पीपल गो स्कॉट फ्री। यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। भाग सकते हैं, छुप नहीं सकते। और लातादाद अफसरान है हमारे साथ हाथ करके भागे हुए हैं, लातादाद बिजनेसमैन है, वो एब्सकॉन्डर है, इस वक्त मफरूर है। फिर हमारे सियासतदान, हमारा एक बड़ा चोटी का सियासतदान इस वक्त मफरूर है, मैं उसको मफरूर समझता हूं। वो खुद साख्ता उसने जलावतनी इख्तियार कर रखी है, उसे पता है कि जिस दिन उसने कराची एयरपोर्ट पर कदम रखा धर लिया जाएगा। जी बाबा जी। शूम शिड़क प्रक प्रक प्रक। लो बच्चा एक और मुखबरी सुन लो। जी जनाब। पिछले दिनों इसहाक डार और रहमान मलिक की एक तवील मुलाकात हुई। वाह, रहमान मलिक से क्या पूछा होगा इसहाक डार ने? उन्होंने पूछा जी अच्छा उस तरह कितों मिल जाएगा। तू कर रहा है मजाक? उन्होंने पूछा होना है कि टिंड सर्दियों च कराई दी है गर्मियां च? टिंड? हाँ जी। नहीं, आखिर उन्हें साकदार को भी तो कुछ पूछया होना है ना। लो ये भी सुन ले, उन्हें पूछा होना कि अच्छी मनी लॉन्ड्रिंग कित्थों कित्थे हुंदी है। यार आखिर उन्हें कुछ पूछना ही सी। यानी तुम कहना चाह रहे हो कि इसहाक डार मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? और तुसी उन्हें ड्राई क्लीनर समझते हो? यार जब तक साबित ना हो जाए उस वक्त तक कुछ कहा नहीं जा सकता। सर इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए कि अदालत में बयान दिया हुआ है, आप काजी फैमिली को बुला ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हुजूर ये बात भी याद रखने की है कि ये बयान साया शमशीर तले दिया गया था, तलवार सर पे रख के परवेज मुशर्रफ ने ये बयान दिया। सारे कदम पड़ते ने जेडे अपनी गल ते पहले नहीं दे सकते, इन्हां दी जगह ते मैं हुंदा सिर लग जांदा, लेकिन हक तक ना खलो जांदा। साधक मैंने लुका लिया, लगता पाठ साहब खोल गए ने। ठहर यार, तू गल कर लेंदे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹੜਾ ਦਵਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा जी, इसहाक डार और रहमान मलिक की गुफ्तगू में क्या बातें डिस्कस हुई? सियासत पे गुफ्तगू की? सियासत में कोई बात नहीं हुई बच्चा। तो और फिर किस मौजू पे? वहां जो बात हुई है जरा गौर से सुनो। आहा, मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल से निकलना कैसे है। वाह 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 वाह। तमाम साबिक और मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स, तमाम साबिक और मौजूदा वुज़रा आहा। और तमाम मॉडल्स जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, आप और हम, उनकी बचत का सामान कैसे करना है। अगर एक भी पकड़ा गया तो उन्हें सब कुछ बक देना है। वाह 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 वाह। एक है गुडार साहब ने, वाह वाह वाह। सारे मॉडलों ने ही कम करनी है। अच्छा भाट साहब में ब्यूरोक्रेट और वजीर नजर नहीं आए? किन्ने किसे सारे मॉडलों ने ही कम। नहीं, आखिरी बहुत बड़ा केस तो अयान अली का था ना, जिसको अब तक मुसीबत पड़ी हुई है बेचारी। सर मॉडल तो इको ही सी। नहीं सादिक, इसमें 22 मॉडल्स इन्वॉल्व हैं। क्या क्या क्या? 22 मॉडल्स बच्चा इन्वॉल्व हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करती रही। जी। सर कितने अफसोस की गल है। अच्छा इन्होंने सिर्फ अफसोस मॉडलों का ही हो रहा है। इधर गल नहीं पूछे यार, ये कितने अफसोस की गल है। ਜਦੋਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, WhatsApp ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ किस कदर टैलेंट जाया हो रहा है। ये जो बंदा आधी रात में उठ के कहता है याल्ला इन मॉडलों में की बनेगा।
خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر شاہی سید صاحب نے. سر آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے. آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی ملک کی صورتحال کی, تازہ ترین جو سچویشن ہے جس میں خاص طور پہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے پرائم منسٹر کی سپیچ. وہ بہرحال اہم ہے کہ ایک ہی مہینے میں یہ ان کی تیسری سپیچ تھی. سینیٹر شاہی سید صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین حضرات ہم کراچی کی صورتحال بالعموم اور بالخصوص بلکہ سندھ کی صورتحال بالعموم اس پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے. پھر کچھ تھوڑا بہت اے این پی کے سٹانس سے متعلق یہ جو احتساب کی حالیہ لہر جو اٹھ رہی ہے اس میں اے این پی کہاں کھڑی ہے, یہ ساری چیزیں سر ہم نے آپ سے آج انتہائی قلیل مدت میں پوچھنی ہے. ساڈا کنے تعارف کرانا چاہ لینے. آپ کا تعارف کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, آپ ماشاءاللہ اس شو کا حصہ ہیں. حاجی صاحب ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی سو کالڈ کوثری بیٹھی ہیں. ہاں جی کوثری بڑی پریشان ہے, یقین کرو. کیوں؟ مہنگائی ہو گئی ہے, ہر جگہ ہر سڑک تے پٹی ہے, پتہ نہیں پٹ پٹ وچوں کی لبن ڈے ہے. کام کر رہے ہیں, کام ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں پٹنا پڑتا ہے. بہت اچھے. ایک ایڑا کام ہے جڑا ہر سڑک پٹی ہے. میں اس طرح دا پہلے نہیں تھی. کیوں؟ مٹی دی وجہ تو بیڑا گرک ہویا ہے. ہن تے یقین کرو کھنگل لگی ہے, پائیا مٹی نکل دی ہے. اچھا یہاں کھانسنا نہیں ہے. ہاں جی کم از کم اگلا آدھا گھنٹہ آپ نے کھانسنا نہیں. بہت اچھے. کھنگیے نا تو کی کریے, محسوس کریے. سینیٹر شاہی سید صاحب, پہلا سوال آپ سے. کل بھی شو میں مجھے یہ بات کرنی پڑی, انتہائی افسوس سے آج بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی مجھے لگتا ہے کافی دیر تک ہوتی رہے گی یہ بات, کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ سپریم کورٹ کو بامر مجبوری یہ کہنا پڑا کہ جب تک مسٹر شاہ کی حکومت ہے سندھ میں حالات بہتر نہیں ہو سکتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے یا جو بھی ہے, دولت کی ہرس بیماری, جس انسان کے جسم میں 18,000 بیماریاں ہیں, ایک بیماری دولت کی ہے. اور یہ بیماری قارون کو بھی تھی جو کہ خالی ہاتھ گیا لیکن خزانوں کی جو ہے چابیاں تھی وہ اونٹوں پہ اور کچروں پہ گھومتے تھے. ہر آدمی امیر سے امیر تر چاہتا ہے. انسانیت ختم ہے. پہلے زمانے میں ہماری انسانیت ہوتی تھی, ثقافت ہوتا تھا, کلچر ہوتا تھا. جب بڑے آتے تھے چھوٹے اٹھ جاتے تھے. اگر بس میں کوئی داڑھی والا آ جاتا تھا تو لوگ بس میں سیٹ چھوڑتے تھے. اب صرف پیسہ 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 پیسہ, وہی معیار ہے. بدقسمتی سے یہاں پہ وہ آدمی اچھا ہے جو سب کے لیے یس مین ہو. اگر کوئی سی بندے کو آپ انکار کرو گے تو انکار برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کراچی میں کافی مسلحتیں ہوئی پچھلے 20-25 سالوں سے, جس مسلحتوں کی وجہ سے کراچی میں لاشیں بھی گری. اور ہمارے ملک کی 2 بیماریاں ہیں, ایک ہے دہشت گردی, انتہا پسندی, اور دوسرا ہے کرپشن. یہ دونوں ناسور بن گئے. اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے وہ عدلیہ جس کو ہم ریسپیکٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو الیکشن کمیشن پاکستان کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے لاہور میں NA 122 میں جب 80 کروڑ روپے خرچ ہوئے, الیکشن کمیشن پاکستان کہاں, ہمارے رول ہے کہ 15 لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ نہ ہو قومی اسمبلی میں. اور جہاں پہ 80 کروڑ خرچ ہوئے, اگر وہ سوموٹو ایکشن لے کر کے اور ان کو نہیں انوائٹ کرتا تاکہ یہ پیسہ ان کے منہ پہ مارو, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا لالچ نہیں ہوتا. اب کوئی بھی خاندانی آدمی, کوئی شریف آدمی, کوئی حلال سے کمانے والا بندہ نہ MNA بن سکے گا نہ MPA بنے گا. اس کے لیے حرام کا پیسہ, اور حرام کون سا, جو گھنٹوں کے حساب سے کروڑوں میں ہزاروں میں آتا ہو. پہلے زمانے میں کسی کو 10-20 ہزار روپے رشوت ملتا تھا, وہ آرام سے بیٹھا چلو مہینے 2 مہینے کے لیے بہت ہے. اب اگر اس کو قرارد کرتا تھا رشوت کی تھوڑی رقم. اچھا آپ کی اسی بات سے ایک ضمنی سا سوال ابھرتا ہے کہ لگتا یوں ہے جیسے پچھلے 15 سال میں خواتین حضرات لوگوں کی ایک کھیپ تیار ہوئی ہے, ہمارے ان پارلیمنٹیرینز کی, ان سیاستدانوں کی, ان کرپٹ افسروں کی جو پہلے لکھ پتی تھے آج وہ کروڑ پتی ہیں, جو کروڑ پتی تھے وہ ارب پتی ہو چکے ہیں. لیکن جب ان کے گوشوارے پڑتے ہیں تو وہاں تو کوئی ایسا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ اتنے امیر ہیں. اس کی وجوہات ہے. یہاں پہ ہمارے قانون میں بڑی گنجائش ہے. ہم جان بوجھ کے ہمارے جو ادارے وہ آپ کو خود راستہ دیتے. کتنا وسیع القلب قانون ہے ہمارا کہ جتنی گنجائش اس میں ہے دنیا میں شاید. اور میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ ابھی بھی ڈیفینس میں کوئی پلاٹ خریدو, پلاٹ کی قیمت ہوگی 8 کروڑ روپے. افیشل آپ کو اس پہ 50 لاکھ روپے دکھانے. یہ 7.5 کروڑ روپے آپ کو چھپاؤ, کالے پیسے وائٹ ہو گئے. اگر آپ پیسے رکھو گے تو 8 کروڑ روپے گما کے بینک میں رکھو گے, پتہ چلے گا. گھر میں رکھو گے تو چور آ جائے گا.
अगर आप प्लाट खरीदोगे तो आपको सिर्फ 50 लाख रुपए दिखाने, अब ये जो हम करते रहे, ये पूरा अच्छा, ये कोई बुराई भी नहीं है। वो जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है उसको 50 लाख पे खुश है। नेसेसरी इवल बन चुका है सोसाइटी के। मिस्टर शाह कहाँ गए? हम बात तो कर रहे थे कायम अली शाह की। देखो शाह साहब मैं समझता हूँ कि उम्र के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से काफी बहुत अच्छा है, लेकिन जब मुदाखलत होती, जब इख्तियारात नहीं होते, एक चीज है कि हमें वो हिम्मत नहीं है, वो जुर्रत नहीं है कि अगर मुझे कोई सीट मिले, मैं अगर डीआईजी लगता हूँ या मैं कोई वजीर बनता हूँ तो मुझे फिर वो इख्तियार भी मिलना चाहिए। यहाँ इख्तियार नहीं मिलता। ये है वो जुर्म जिसका इर्तिकाब कायम अली शाह साहब जैसे नफीस और वजादार आदमी को करना पड़ रहा वो खुद कर रहा है। मुझे खुद पसंद है, यकीन कीजिए। मेरा शहरियार खान के खिलाफ केस ही यही था कि भाई आप इतने शानदार आदमी हैं, इतना ताबनाक ब्यूरोक्रेसी का आपका करियर था, आप क्यों कह रहे हैं कि जी नजम सेठी मेरे ऊपर बैठा है, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, क्रिकेट कोई और खेल रहा है, तो आप फारिग हो जाए। कायम अली शाह साहब भी कहते हैं कि सही आप अगर मुझे ये इख्तियारात नहीं दे सकते, कम से कम 2 महकमे तो मुझे दे देना। उनको तो 2 गलियां भी मेरा ख्याल है, कोई काउंसलर के इख्तियारात भी नहीं उनके पास। शाह जी बड़े पुराने हैं, यकीन करो, मेरा परदादा सी ना, उदो इन्ना जिन्ना हुंदा सी, उदो भी वजीर आला सन। उदो दुनिया च कां नहीं सी हुंदे जदों वो वजीर आला सन। एडे पुराने आ, हुण आराम करना चाहिए, और मौका देना चाहिए। अच्छा जी, न्यूयॉर्क से कॉलर हैं एलिजे हमारे साथ। वो भी यही कहने होगा, शाह जी बहुत पुराने हैं। अच्छा, कैन डिया होएगा नहीं, कैन डी होएगी, एलिजे। एलिजे जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। नसीब भाई को चैलेंज करना चाहती हूँ। जी जरूर कीजिए। पुकार लो, पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, पुकार लो। बहुत खूब जी, बहुत खूबसूरत गाना है। चांद चुन रहे हैं रात, बेकरार है तुम्हारा इंतजार है। बड़ा इंसाफ किया आपने हेमंत कुमार के साथ। थैंक यू वेरी मच एलिजे। स्टे ऑनलाइन प्लीज। हाँ जी, आवाज है हेमंत कुमार की। फिल्म का नाम है खामोशी। खामोशी। मूसीकार थे हेमंत कुमार। क्या बात है, आज तो दुनिया बनी है, 2 ही बंदे सड़ी है, नसीर भाई तो या वजीर आला से। अच्छा, तुम 2 मुख्तलिफ लोगों को कंपेयर कर रहे हो। नसीर भाई की तो अफादियत इतनी है, लेकिन वजीर आला सिंध बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप इंतहाई शानदार आदमी होने के बावजूद आपकी अफादियत कोई नजर नहीं आ रही। सही गल, नसीर भाई जी बड़ी अफादियत है। की मसलन है? ਇਹਦੇ ਕੋਲ सिर्फ अफादियत है, और ਕੱਖ नहीं हैगा। हाजी साहब सानू मौका मिलना चाहिए हुन। हाँ, तेन मौका तू बॉक्सिंग करनी है। हाजी साहब आवाम की खिदमत करिए, कोई अगे वधिए से। सही गल है आफ्ताब साहब, हर चीज का ते बेड़ा गर्क होया। हस्पतालों ने वेख लो, एक एक बेड से 4-4 मरीज पे, किसी का टीका किसी को लगन दिया, ऐसे ही हो रहा है। एक दा एक्सरे हुंदा सारे दा हो जाता। लेकिन तुम ये भी तो देखो ना कि मेट्रो ट्रेन मिल रही है तुम्हें, मेट्रो बसें मिल रही हैं, तुम्हें मेगा प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट दे असी मरबे बनाने हैं। खरबूजे फिके आने शुरू हो गए ने, देखो जरा। मैं तेरा अब्बा, हर शे मैनू दसी। We'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुदिनो रात प्रोग्राम जारी सारी है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शाहिद सैयद साहब। सर ये बताइए कि वजीर आजम ने आज तकरीर की और फरमाया कि मुझसे अवाम ने तो कोई हिसाब किताब नहीं मांगा, उन्होंने तो नहीं इंसिस्ट किया, लेकिन मैं वॉलंटरली अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर रहा हूँ। या वो जो कमीशन की बात थी, चीफ जस्टिस साहब के साथ रब्ता करने की कोशिश की, क्या कहते हैं आप? देखो, जो ऑफशोर अकाउंट की पानावाली की बात करूं तो ऑफशोर अकाउंट का 2 ही मकसद होता है। एक ये कि या तो टैक्स बचाना, दूसरा ये कि काले पैसे को कहीं रखने के लिए जगह ढूंढना। तो इसमें कोई 2 राय नहीं है। पैसा कैसे गया वो तो अलग सवाल है, जाहिर है पनामा की मदद करने के लिए तो नहीं। अच्छा, अब मसला ये हो कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से या उनके बच्चों से खुद गलतियां हो गई, और उस चीज में कि स्टेटमेंट अलग थे, बेटी का अलग है, भाई का अलग है, दूसरे का अलग है, उसका खुद का अलग है, और वक्त से पहले से कौम से खिताब किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से गैर मशरूत, तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए गैर मशरूत, और वो हो गया तकरीबन। उसने लेटर भी आज लिख दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बेटी के, आप करें चीफ जस्टिस साहब क्या जवाब देता है वो भी कल तक पता चलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
वक्त जरूर पूरा मुल्क प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, और लोग किसी भी इसको ये एक बना मुझे हो जाए, जैसे छोटू गैंग वाला पकड़ा गया तो गैर मशहूर पकड़ाई थी, अगर वो शर्त रख के आ जाए कि मेरे को प्लान जैसे इंक्वायरी करवाओ और मैं प्लान से तो ये तो ना होने वाली बात है। गैर मशहूर और सबका आपने हमारी पार्टी के बारे में पूछा था, मैं बोलता कि हमारे ANP का तो मौके क्लियर है। मुशर्रफ के दौर में जब नेब बना तो नेब में ये हुआ कि कुछ लोग नेबज़दा हो गए, लेकिन वही बनने जब जाता था मुशर्रफ की पार्टी में तो फिर नेबज़ादा बनता था। हमारा मौके भी है कि नेबज़ादे कोई ना हो, नेबज़दा हो जाए सब, जो भी कलेक्शन में। नैबज़दा, क्या अच्छी फ्रेज है कि नैबज़ादा कोई ना हो, नैबज़दा हो जाए। इसी तरीके से अब आप एक और मैं मिसाल आपको शुरू से फायदा उठाता हूँ। राके एक बंदा पकड़ा गया बलूचिस्तान में, बहुत बड़ा वावेला है, लेकिन एहसाब के बारे में तो अभी जो उसके अपने बंदे बोल रहा है, जो अभी बरताने का जो हाई कमिश्नर जो डिप्टी कमिश्नर बोल रहा है कि वो रा का एजेंट है, उनके तो 25 MLA इधर बैठे हुए, तो वो राजादा क्यों है, उनके खिलाफ क्यों इंक्वायरी नहीं हो रही है। इसी तरह तालिबान है, तालिबान आप गुड और बिड की बात करते हो, गुड और बिड क्या है, इसका मतलब कुछ राजादे हैं या कुछ तालिबाज़ादे हैं और कुछ तालिबज़दा है। जो तुम्हें पसंद नहीं है उसको मार दो तालिब है, जो तुम्हें पसंद है वो कुछ नहीं। ये जो डबल गेम होता है यही वजूहात है कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। अच्छा, आज की तकरीर के हवाले से शाहिद सैयद साहब, मैं भी एक कमेंट किए बगैर मैं भी नहीं रहता आमतौर पे। मैं समझता हूं कि कोई नई बात तो बज़ाहिर कोई ऐसी नजर नहीं आई, लेकिन जो अफसोसनाक पहलू नजर आया वो यकबस्तगी है अवाम की, कि जिसका इवन नवाज शरीफ ने इशारा कर दिया जिसकी तरफ कि अवाम को तो कोई जल्दी नहीं है मुझसे कोई हिसाब किताब मांगने की, अवाम ने तो कोई ऐसी बात नहीं की, भाई आपको क्या पड़ी है। सही गल, अवाम है ही ठंडी है, देख में कितनी ठंडी बैठी है। यख बस्ता अवाम को फुलादी आटे की जरूरत है लगता। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं। देखें जी, अच्छा ख़वातीन हज़रात, मुझे ये कहना बताना याद नहीं रहा कि हमारी डिस्कशन चूंकि इंटरैक्टिव होती है, आप बिल्कुल पुराने बन के ना बैठा करें। अगर किसी ने बात करनी है तो मैंने, जैसे भाई साहब ने मुझसे माइक मांगा था, मैंने पेश कर दिया, और ये गैर मशरूत है। आप जिस हवाले से बात करना चाहते हो प्लीज जरूर कीजिए, इट्स अ लाइव शो, नो प्रॉब्लम। लगता है अवाम को फुलादी आटे की जरूरत है। मियां साहब ने एक बात मानी है सर, कि मियां साहब ने माना है कि हम 30 साल से इस सियासत पे काबिज हैं। ये आज उन्होंने तकरीर में माना है कि हम 30 साल से ये वैसे इस बात पर मियां साहब को तो इतराना चाहिए, शर्म किसको करनी चाहिए। जेड़ा निरा इनका लाके सवाल मियां साहब ने कहा है उठ खिलाओ, बल्कि तेरे को तो उठिया नहीं जाना जिन्नी ते रोटी खाना मुझे। मैं ही कटांगी, एक दा घर दा बुआ खड़कावांगी, सही गल। फिर तुसी मेरे नाम निकले। कालसरी तानू उठाएगी, कालसरी चौकीदारा भी कर लेंदी है। हाजी साहब महंगाई कितनी हो गई है। सही गल है। छोटा गोश्त कितना महंगा हो गया है, कितना दिन हो मैं खादा नहीं, ओ देखो भाई ने किवें सिर लाया। सही गल है, और जिन्नी उन्हां दी सेहत है एक दी बोटी खांदे आ। अवाम नूं उठ खलोना चाहिए अपने हक वास्ते, अपने मामलात वास्ते। हम तुम्हारे साथ हैं हाजी साहब, तो हम तुम्हारे साथ हैं। इन्हें मैनू फड़वाना है जी। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, हम चलते हैं गाने की तरफ। आज का गाना, फिल्म का नाम बड़ा मुश्किल सा है, जीवन मृत्यु उसका नाम है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बड़ी शानदार कंपोजिशन पेश करने जा रहे हैं मुगीरा, और साथ देंगे विकी साहब। लेकिन इससे पहले मुझे ये बताना याद नहीं रहा कि ये रफी और लता का गाया हुआ जी। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे हैं और काफी देर उन्होंने इंतजार किया है। टोक्यो से हमारे साथ हैं मायरा खान। इज शी स्टिल देयर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मायरा, कीजिए चैलेंज।
Sir, first of all, to say we are too far away from Pakistan, but very near through your show, Khabardar. And you are very, Pakistan is very near to your heart also. Thank you, sir. Thank you. Please go I ahead. want to challenge you, Nasir bhai. जी. तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको. Thank you very much, Mahira. Thank you very much. जी. आवाजें हैं मुकेश और सुधा मल्होत्रा की. फिल्म का नाम है दीदी. वाह जी वाह. तौबा तौबा या अल्लाह तौबा. तौबा तौबा. और जी, ये जो एक सेकंड, शाहिद सैयद साहब कुछ कहना चाह रहे जो नसीर साहब ने जिस लगन से मोहब्बत से अपने काम को सर अंजाम दे रहे, जी, जी. मैं तो ऑफर करूंगा कि नेब का चेयरमैन, FBI का चेयरमैन, इस जैसे बंदे को बनाया जाए. ये जितना यादाश्त इसका, इनकी ख्वारी है, मेहनत जो करता है. जैसे नैब का मौजूदा चेयरमैन भी इंसाफ कर रहा है अपने. तो मैं समझता हूँ कि इसको चलो बिहार का चेयरमैन बनाया जाए ताकि रिकवरी हो जाए. ये जितना तवज्जो अपने काम पे देता है, अगर हमारे वज़रा इतनी तवज्जो दे तो ये मुल्क तरक्की करेगा. नसीर भाई क्या लेना चाहेंगे? FBR, नैब, ये कहेंगे सरे दस्तों मुझे वजीर आजम ही बना दें. ए अगर वजीर आजम बढ़ गया ने तनख्वाह नहीं लेनी. हाँ. इन्हें कहना मैंने चॉकलेट ले ली. अच्छा गल है अपने आफ्ताब साहब, वो दिमाग च सवाल मेरे एक फंसया उदों दा. जी जी. तुसीं फरमान दे सो कि आवाम बड़ी ठंडी है. जी. इस ठंडी आवाम नू गर्म किवें कीता जा सकदा है जनाब? इसके अंदर हुकूक और फराइज का शऊर पैदा किया जाए कि हुकूक क्या है और फराइज क्या है. इन बेचारों के हुकूक ही पूरे नहीं होते, ये फराइज क्या पूरे करेंगे? फिर इनके अंदर करप्शन के खिलाफ नफरत कूट कूट के भर दी जाए. आपके मदरसे भरें, स्कूल्स भरें, आपका मीडिया भरे, आपकी क़यादत भरे, आपके लीडर्स जो हैं वो ऐसा शानदार नमूना बने. माफ करना, आपके जो मदारस है वो भी ज़कात शरात काट सियासत करते हैं. जो आपकी चैरिटी है वो चैरिटी के नाम पे पैसे लेके उसमें सियासत करते हैं. कोई करप्शन लेके करते. इंतसाब सबका हो. मैं कह रहा हूं कि करें, करना चाहिए, ये नहीं कि वो कर रहे हैं. और दूसरा ये कि सारे एक जैसे नहीं है, स्कूल भी सारे एक जैसे नहीं है, लीडर्स भी सारे एक जैसे नहीं है. सही गल सही है. है. अवाम भी सारी एक जैसे नहीं. नहीं, अवाम के बारे में ये है, बड़ी बदनसीबी है कि अवाम की अक्सरियत, ये जिस पर इतराती है ना ये बड़ी पार्टियां, और बड़े दबंग तरीके से कहते जी अवाम हमारे साथ है. जब तक अवाम नहीं चाहे, अवाम तो नाखानदा है, अवाम तो सुती है कारों ने. अवाम तो नाअहल है. उन बेचारों को आपने वो संभलने ही नहीं दिया. वो रोजी रोटी के चक्कर से ही नहीं निकल पा रहे बेचारे. हाय हाय. इसलिए अवाम पर ना आपको डिपेंड करना चाहिए. अवाम हमारे होंगे जरूर, एक वक्त आएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं. इट विल टेक टाइम. दूसरा ये कि करप्शन के खिलाफ नफरत जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि पहले होता था, पहले कोई रिश्ता नहीं करते थे. सर ये हराम है और है. जी जी जी. लोग गांव में नफरत करते थे. अब साया नहीं पसंद करता था. अब तो रिश्ते में पहले बोले कि ऊपर की कमाई है या नहीं है. ये वो चेंजेस है. तो हमारी इक़्तिदार, बिल्कुल इक़्तिदार चेंज हो गई है. तो जिस किस्म के अवाम हम बन चुके हैं, इंतहाई आइडियल हमें हुक्मरान मिलते हैं. हुक्मरान भी सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत से बेहतर लोग भी होते हैं. हाँ जी, कुछ मोटे होंगे हैं, कुछ पतले होंगे हैं. नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं. अक्सरियत जो है वो वैसी है जैसी अक्सरियत इनकी इलेक्टोरेट है. हाय अल्लाह जी. आफ्ताब साहब जिस तरह की साड़ी अवाम है ना, मेरा दिल कहता जिस दिन है अपनी सारी अवाम उठ के खलोगी ना, इन आधे पौने घंटे फिर बह जाना. सारा अवाम को निकालता है लीडर. लीडर तो है कोई नहीं. सही गल है, लीडर तो है ही. या तो जितना झूठ बोलोगे तो लोग साथ आएंगे, अगर सच बताओगे तो नहीं आएगा. शाहिद सैयद ने पहली बात ये की थी कि जो जितना आला लेवल का झूठ बोल सकता है, जिस तवातर से बोल सकता है, उतना ही बड़ा लीडर होगा. अभी पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा खैबर बैंक का जो MD है उसने इश्तिहार लगाया. वो किसी शर्म की बात है. वो क्या? अब आप अंदाजा लगाए कि सरकारी पैसे पे इश्तिहार लगाए कि मुझे, और वहां पे नया पाकिस्तान बनाने की बात हो रही है. वहां खैबर पख्तूनख्वा में काफी चेंजेस आ गए. अब ये ऐसे होता है निचले लेवल पे बाज़ औक़ात ऐसी नाकाबिल तलाफी हमाकतें सरजद हो जाती हैं जिनका नुकसान जो है इवन नवाज शरीफ पे कर रहे हैं. बहुत बड़ी बड़ी हमाकतें जो छोटे लेवल पे हुई. लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ आवाम को भी कि अब
कंप्यूटराइज दौर है, शनाख्ती कार्ड नादरा है, शनाख्ती कार्ड से आपका बायोडेटा सब मिल सकता है। अब आवाम को भी टैक्स भरने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारी आवाम टैक्स भरने को तैयार नहीं, बिजली चोरी हुई, इनकम टैक्स चोरी हुई, अब ये चीजें पकड़ी जाएगी। अब मीडिया बहुत आगे, वो वक्त नहीं है। अब ये जो आर्मी चीफ ने करके दिखाया, ये एक इशारा है हम सब के लिए कि हम सुधर जाए। अगर आज भी नहीं सुधरे तो मेरे ख्याल में कि फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा। हर आदमी को टैक्स भरने के लिए जहन को बनाना पड़ेगा, अब छुप नहीं सकता। सर सिर्फ टैक्स ही नहीं भरना, नफरत करनी है। मैं तो गुजारिश करूंगा हमेशा कि डेली अपने आप के साथ वादा किया करें कि करप्शन से नफरत करनी है और दिली नफरत करनी है। आप देखिएगा अल्लाह ताला इसका आपको इवन इस जज्बे का अजर देगा। सर टैक्स लिया नहीं जाता, टैक्स देते हैं। अब दुनिया भर में देखें, टैक्स की शरह जैसे कम होती है उसकी मिकदार बढ़ती है। हमारे यहाँ उल्ट है, हमारे यहाँ रेशो इतनी ज्यादा है कि आवाम भाग जाती है। हमारी हुकूमतों को ये भी देखना चाहिए उतना टैक्स लगाएं जितना लोग खुशी से दे सकें। आप यकीन कीजिए उस वक्त तक अवाम टैक्स नहीं देंगे जब तक ये वडेरे बड़े बड़े लोग, आपके हुक्मरान, आपके लीडर्स टैक्स नहीं देंगे। सही फरमाया साहब। वो देंगे टैक्स तो इन्हें अब्बास साहब एक बार आपकी नॉलेज में ले आओ। हमारे यहाँ पे 10 लाख लोग जो टैक्स फाइलर है, बाकी नहीं सब झूठ है। पाकिस्तान में 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स दे रहे हैं। हाँ जी। अब ये मोबाइल फोन पे जो भी गरीब आदमी जी, है जी। उससे पैसे कट जाता है, डायरेक्ट या ये पैसे डायरेक्ट चला जाता है। तो अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पैसे सब दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। करप्शन इतनी है कि जितने भी आप पैसा दो उसमें कम पड़ता है। अच्छा सर, आखिरी 1 मिनट रह गया, इसमें बताइए कि एहतसाब की ये लहर जो लगता है कल उठी है, ये किसी नतीजे तक पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। मेरे ख्याल में ये तो अगर ये खुदा ना करे अगर ये अब नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान में कभी भी ऐसा एहतसाब नहीं हुआ जब ये आदमी ना करे। ये जो बंदा है राहिल शरीफ से मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा मजाक नहीं करता, वो हकीकत करता है। उसने ज़रबे अज़ब किया, उसने कराची ऑपरेशन किया, उसने वो काम कर। और अभी ज़रबे अहम हुआ हमारे सूबे में। वो छोटू गैंग मुझे कल भी याद आया, आज भी याद आता है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर ना होना तो ये फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल होगा, 110% होगा। अब सब लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये चीज हो जाए। बहुत खूबसूरत और ठीक बात है, बड़ी बरमहल है कि अगर अगर एहतसाब अब ना हुआ तो कभी नहीं होगा और बात यहीं पे खत्म नहीं होगी। अगर एहतसाब ना हुआ तो फिर खाकम बदहन ये मुल्क भी नहीं रहेगा, क्योंकि करप्शन का नासूर कैंसर बनता जा रहा है, बन चुका है। इसकी बेखकनी करने के लिए आपको बहर सूरत एहतसाब करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट है कि दवाइयों में 45% जालिया दवाई बनती है जो बाद भी लोग बेचते हैं। अब दवाई जब जाली आ जाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।